जरा आप सोच के देखो, आप अपने घर में आराम से बैठे और अचानक बहुत तेजी से आवाज आती है कि खिड़कियां हिलने लगती है, दरवाजे कांपने लगते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, ना ही कोई धमाका, ना ही कोई आग, ना ही कोई धुआं, ऐसा पूरे शहर में हुआ हो और इसके ऊपर सरकार का पास कोई भी जवाब ना हो। इसका मतलब क्या हो सकता है? जब कोई असामान्य, अजीब और डरावनी घटना होती है जिसको ना तो पहले हमने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा है, जिसका कोई सोर्सेस नहीं है, जिसको फिर बाद में हम इसे रहस्य नाम देते हैं और पूरे दुनिया भर में ऐसे ही रहस्यमय घटनाएं घटती रहती है। और ऐसा ही घटना जोधपुर में देखने को मिला। दरअसल राजस्थान के महलों के शहर जोधपुर में 18 दिसंबर 2012 की शुरुआत पिछले दिनों की तरह ही एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ। लोग अपने दैनिक जीवन के कामकाज को निपटा रहे थे, बच्चे स्कूल में व्यस्त थे और महिलाएं हमेशा की तरह अपने घर के अंदर कामकाज को निपटा रही थी। बैंकों के कर्मचारी ग्राहकों के पैसे जमा कर रहे थे और पैसा भी दे रहे थे। यह लोगों के हिसाब से एक नॉर्मल दिन था जो धीरे धीरे करके दोपहर की ओर बढ़ रहा था। सुबह करीब 11:25 पर इस शहर में कुछ ऐसा सुनाई मिला जिसे सुनकर इस शहर के लोग पूरी तरह से चौंक गए। दरअसल शहर वासियों ने एक ऐसी साउंड सुनी थी जिसे पहले कभी नहीं सुना गया था, जो एग्रेसिव नेचुरल साउंड था। यह साउंड सुनने में विस्फोट से भी काफी ज्यादा खतरनाक था। यह साउंड सुनने के बाद कुछ लोग चौंक गए तो कुछ लोग डर गए। यह साउंड पूरे जोधपुर में सुनाई दिया था, यानी पूरे शहर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा ऐसे सुना गया। यह रहस्यमय साउंड आसमान की तरफ से आ रहा था। जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, ना कोई धमाका हुआ था, ना ही एयरफोर्स का कोई सुपरसोनिक स्पीड से कोई विमान उड़ा था, ना ही अर्थक्वेक मैनेजमेंट करने वाली टीम ने इस हलचल की पुष्टि की थी। ना कोई बिल्डिंग गिरा था, ना कोई ज्वालामुखी फटा था और ना ही पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहीं गई थी। तो फिर यह मल्टीपल शहरों में सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर यह आवाज कैसे करके सुनाई दिया? क्या यह नेचुरल फिनोमिना था या फिर कुछ और? यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना यह था कि यह सोनिक बूम की आवाज हो सकती है। सोनिक बूम बेसिकली हाई स्पीड एयरक्राफ्ट से आती है जो नॉर्मली एयरफोर्स यूज करते हैं। जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से उड़ता है तो एक शॉक वेव क्रिएट होता है जिसको हम सोनिक बूम कहते हैं, जो एक जोरदार धमाके की तरह सुनाई देता है जो कई किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन उस दिन जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स का कोई भी जेट एक्टिव नहीं था जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ा था, जिसको वायुसेना ने इस बात पर साफ साफ इंकार कर दिया। यानी यहाँ पर साफ था कि अगर कोई सुपरसोनिक यहाँ से नहीं गया तो यह साउंड बूम कैसे करके हुआ। इस थ्योरी के साथ ही यह मिस्ट्री काफी ज्यादा उलझती गई। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह था कि यह अंडरग्राउंड अर्थक्वेक हो सकता है। अंडरग्राउंड अर्थक्वेक वह होता है जो जमीन के अंदर से होने वाली हलचल की वजह से आवाज सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह था कि भूकंप मापने वाला यंत्र उस दिन कोई भी फ्रीक्वेंसी को नोट नहीं किया था, यानी उस दिन कोई भी अर्थक्वेक जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था, जिसके बाद से यह मिस्ट्री और भी ज्यादा मिस्टीरियस होती चली गई। जिसको लेकर कुछ लोगों का मानना यह था कि यह उल्कापिंड की वजह से यह साउंड आया होगा। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसकर फट जाता है तो बहुत तेजी से आवाज आती है और ऐसा साल 2013 में एक मीटेरोइड की वजह से हुआ था। लेकिन इस घटना में कोई भी उल्कापिंड गिरते या फिर जलते हुए नहीं दिखा। एक ऐसा मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिना है जो बिना दिखाई दिए एक सॉस में एक बहुत बड़ा नेचुरल एक्सप्लोजन की तरह साउंड सुनाई देता है, जैसे दुनिया के अलग अलग शहरों में सुना गया है। जैसे 1927 में यूएस के ईस्ट कोस्ट में और 1991 में यूके के नॉर्थ सी एरिया में ऐसे ही साउंड को सुना गया था। जबकि कुछ साल पहले यानी 2020 में इटली और फिलीपीन में ऐसे ही साउंड को सुना गया, जिस पर साइंटिस्ट का कहना है कि यह अर्थक्वेक के एटमॉस्फेयर में सडन प्रेशर के चेंजेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज यह कहता है कि यह किसी मिलिट्री के अंडरकवर ऑपरेशन हो सकता है। यूएस में एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था ओरा नाम से, जो हाइपरसोनिक डेवलपर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एक थ्योरीज हापर प्रोजेक्ट की थी जो हाई स्पीड रेडियो वेव के जरिए सिस्मिक एक्टिविटी या फिर वेदर को कंट्रोल कर सकता था। इसी दौरान चाइना, रसिया और अमेरिका अपने सुपरसोनिक मिसाइल को भी टेस्ट कर रहा था। तो क्या पॉसिबिलिटीज है इंडिया भी कोई सीक्रेट मिशन या फिर सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग करने का नतीजा था? हो सकता है यहाँ पर सेना ने कोई हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर ड्रोन का टेस्ट किया हो, जो कई देश अपने शहरों में बिना बताए ऐसी चीजों को टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पूरी तरह से इस बात पर असहमत जताई है। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक थ्योरी आती है यूएफओ का, क्योंकि 2012 में ऐसे बहुत से जगहों पर यूएफओ देखने की न्यूज काफी ज्यादा फैल रही थी। खासकर अमेरिका में जब नासा के द्वारा यूएफओ के देखे जाने की बात कही गई थी। नासा के द्वारा कहा गया था कुछ यूएफओ है जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में एग्जिट या फिर इंटर होते रहते हैं। तो क्या दूसरे ग्रहों की टेक्नोलॉजी इस साउंड वेव को पैदा की? इसके बारे में साइंटिस्टों के द्वारा कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो क्या जोधपुर में जो साउंड वेव सुनाई दिया हुआ एक वार्निंग था? क्योंकि उस समय थ्योरीज के अलावा अफवाहें भी बहुत तेजी से लोगों को डरा रही थी, जिसे आप भी जानते हैं। 2012 यानी दुनिया खत्म हो जाएगा, यह बात तो आपने भी सुनी होगी। साल 2012 में दिसंबर 2012 ही चल रहा था, जिसे जानने और सुनने के बाद लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की बात पूरी तरह से फैल गई थी। इसके 3 दिन पहले ही 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर में यह साउंड सुनाई दिया। यह उस महीने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हरे रंग की
रोशनी के साथ कमोबेश इसी तरह कई जगहों पर यह ध्वनि सुनाई दिया। ये नेचुरल फिनोमिना घटनाएं नहीं हो सकती है जो जोधपुर में आवाज सुनाई दी। ये सोनिक बूम एक रहस्य बना हुआ है जो वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसी के साथ और एक रहस्य है जिसे दिखने के बाद ये सोनिक बूम सुनने को मिलता है। इस वीडियो में आप आसमान में जिस लाइट को जगमगाते हुए देख रहे हो जो जलकर बंद हो रहे हैं, जो देखने में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें फिनिक्स लाइट कहा गया है, जिसके दिखने के बाद यूएसए में काफी सारे यूएफओ के साइटिंग देखने को मिले थे। ऐसे आसमान में चमकते हुए लाइट यूएस के साथ साथ भारत में भी देखने को मिला था। भारत के गुजरात में रात के 9:30 बजे के करीब आसमान में ऐसे ही लाइटों को चमकते हुए देखा गया। इस लाइट के दिखने के कुछ दिन बाद ही काफी सारे जगहों पर बूम सुनाई दिया। मगर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जोधपुर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके बावजूद यहाँ पर सोनिक बूम की आवाज कहाँ से आई? तो देखो, जोधपुर में जो बूम का साउंड सुनाई मिला था वह करीब दोपहर के समय का था और इस समय सूरज की रोशनी काफी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आसमान में ये लाइट हमें दिखाई नहीं दिए। इस मिस्टीरियस फिनोमिना साउंड के पीछे अभी तक साइंटिस्ट को कुछ भी सुराग नहीं मिला है। खैर, यह साउंड अभी तक किस किस को सुनाई दिया है हमें कमेंट में जरूर बताएं।